पतरस का दूसरा आम खत बाब 2। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीकी गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके सियाह कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माना के बेदीनियों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी, चुनाचा वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। तो खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, ख़ुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और खुद आराई हैं और इज़्ज़तदारों पर लान तान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावन के सामने उन पर लान तान के साथ नाश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतल्लिक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ़ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं। अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे, दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं, जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। इनकी आँखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक़ियाम दिलों को फंसाते हैं, इनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बेऔर के बेटे गुलाम की राह पर हो लिए हैं। जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना मगर अपने कसूर पर ये मुलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे खुर जिसे आंधी उड़ाती है, इनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिया से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहियों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के ग़ुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मग़लूब है वो उसका ग़ुलाम है। और जब वो खुदावन और मुनज्जी यसु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उन में फंसे और उनसे मग़लूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना इनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर ये सच्ची मिसाल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैं की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। आमीन।